नमस्कार दर्शकों, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में। मैं हूँ आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज का ये प्रोग्राम है ना, उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों की टेंशन में घुले जा रहे हैं, जिनको ये लगता है कि उनके बच्चे पढ़ाई में बहुत पीछे हैं या उनके बच्चे पढ़ाई में बिल्कुल मन लगाते ही नहीं हैं, पढ़ाई से मन चुराते हैं। तो ऐसे में माता पिता को बच्चों के भविष्य की चिंता होना बहुत जाहिर सी बात है। तो चलिए आज आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है और आपके बच्चों की कुंडली का इस पढ़ाई के साथ बेसिकली क्या कनेक्शन है। पूरी जानकारी देंगे हमारे साथ मौजूद आचार्य लोकेश धमीजा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, आमतौर पर जैसे कि अभी मैंने बताया, ये प्रॉब्लम आज के टाइम पे ना बड़ी आम सी हो गई है। हर पेरेंट को आप सुन लीजिए तीसरा चौथा कि मेरा बच्चा तो पढ़ाई में बिल्कुल दिमाग लगाता ही नहीं है। तो बच्चे कितना पढ़ेंगे लिखेंगे, क्या ये सब कुंडली से या ज्योतिष से जाना जा सकता है? ज्योतिष के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि हमारे बच्चे के लिए कौन सा सुटेबल लाइन है और ये एजुकेशन में कितना अच्छा कर सकता है। इसको टेक्निकल वे में कुंडली के दायरे में आपको बताते हैं। हमारी कुंडली का जो चौथा घर होता है वो प्राइमरी एजुकेशन का घर होता है। हमारी माता का घर भी होता है, 4th हाउस। तो सबसे पहले बच्चों को माई पढ़ाती है, चिड़िया, कौवा, ABCD 1 2 3। इसके बाद 5th हाउस जो होता है वो प्राइम हाउस एजुकेशन का होता है, यानी कि जो भी शिक्षा मिलती है वो सारी की सारी हमारे 5वें घर से निर्धारित होती है। अगर हमारा 5वां घर कुंडली का अच्छा है, उस पर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, तो एजुकेशन हमारा अच्छा होगा। अगर उस पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो लाजमी है कि एजुकेशन के अंदर दिक्कत आएगी। अब बच्चे भी देखिए 2 टाइप के होते हैं। बच्चे बहुत टाइप के होते हैं, बच्चे 2 टाइप के होते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो बिल्कुल पढ़ते रहते हैं और जैसे गेम्स का पीरियड आता है ना तो उनके पेट में दर्द हो जाता है, मतलब गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन फर्स्ट आते हैं। एक बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होते हैं, प्रिंसिपल रूम के बाहर कान पकड़ के भी खड़े होते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, डांस भी करते हैं, लेकिन ये 2nd 3rd या 4th आते हैं। अगर हम आप सबसे पूछे तो कौन सा बच्चा अच्छा लग रहा है, तो सभी बोलेंगे दूसरे वाला अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर जगह वो पार्टिसिपेट करता है, हर जगह वो एक्टिव है। और खाली एक बच्चा है जो सिर्फ किताबी कीड़ा है या नंबर लिए जा रहा है। तो कुंडली से हम चौथे घर और 5वें घर से जजमेंट कर सकते हैं कि आपका बच्चा, हमारे बच्चे क्या हर चीज में पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव रहेंगे, या सिर्फ एजुकेशन यानी कि किताबी कीड़े ही बन के रहेंगे। तो इससे निर्धारित कर सकते हैं कि कुंडली के थ्रू बच्चा कितना होनहार और पढ़ सकता है। अच्छा, मैंने अक्सर ये देखा है ना कि बच्चे कहते हैं कि भाई ये सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, ये वाली स्ट्रीम हम चूज कर लेते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा स्ट्रीम लेना इस बच्चे के लिए बड़ा फायदेमंद साबित होने वाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ। क्योंकि दोबारा से एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लास में जो बच्चे 1st 2nd 3rd या टॉप आते हैं, उनका सबसे प्रायर रहता है कि मैं मेडिकल सेक्टर चला जाऊं या मैं इंजीनियरिंग नॉन मेडिकल ले लूं। यानी कि जो अच्छे बच्चे हैं वो या तो इंजीनियरिंग में चले जाएंगे या डॉक्टरी की लाइन में चले जाएंगे। फिर उसके बाद आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी अच्छा प्रोफेशन है, CA का भी अच्छा है, फिर उसके बाद CA में चले जाते हैं। फिर जो बच्चे कुछ रह जाते हैं वो आर्ट्स में चले जाते हैं, जिसको रॉयल कोर्स बोलते हैं। लेकिन लाइफ ऐसी पलटी मारती है कि जो बच्चे कुछ बच जाते हैं ना, वो सिविल सर्विसेज करके उनके भी ऊपर आ जाते हैं। सही बात है। इसका मतलब जो एजुकेशन है और हमारे जीवन का जो कैरियर है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बट हम स्टार्टिंग से क्या सोचते हैं कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ नहीं रहा तो उसका अच्छा करियर नहीं बनेगा। तो ये बात आज अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। और अगर आपको ये पता लग जाए कि इस बच्चे के करियर में कौन सी लाइन सबसे बड़ी है, तो आप उसको स्टार्टिंग से उसी फील्ड में डाल देंगे ताकि वो उस तरीके से पढ़ भी लेगा और अपने करियर को चूज भी कर लेगा। अभी आपने सिविल सर्विसेज के बारे में बात की है। मैं उन योगों के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी जो कि सरकारी नौकरी या सिविल सर्विसेज के जो है योग बनाते हैं। अभी मैं इस बात का जवाब आचार्य जी से लूँगी, लेकिन इसकी इन बिटवीन मैं आपको ये बता दूँ कि जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनके लिए बहुत ही खास उपाय आचार्य जी बताएंगे थोड़ी देर में। तो प्रोग्राम आप लोग लगातार देखते रहिएगा। चलिए, अभी मैं बात कर रही थी उन योगों के बारे में जो कि सरकारी नौकरी और सिविल सर्विसेज की योग बनाते हैं। ये कुंडली में कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट सेक्टर सबको शुरू से ट्रैक करता रहा है। तो सूर्य जो होता है वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर का मालिक होता है। यानी कि जब सूर्य निकलता है तभी सब लोग काम धाम पे जाते हैं ना, सन बोलते हैं इसको। तो जिसकी भी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होगा और चंद्रमा बहुत अच्छा होगा, इनको गवर्नमेंट सेक्टर से बेनिफिट मिलने वाला है।
यानी कि हम उनको बता सकते हैं कि आप इस रास्ते चलिए तो आपको फायदा मिलेगा। लेकिन देखिए, सिविल सर्विसेज इतना आसान काम नहीं है। लाखों लोग बैठते हैं, उसके बाद पेपर देते हैं, फिर उसके बाद इंटरव्यूज हैं, और बहुत कम सीट्स होती हैं, और हर आदमी चाहता है मैं आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं, आईआरएस बन जाऊं, आईएफएस बन जाऊं। बहुत लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत टफ कंपटीशन है। तो सूर्य और चंद्रमा तो अच्छा चाहिए गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट जॉब जैसी मर्जी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन कंपटीशन में विनिंग के लिए हमारी कुंडली का जो छठा घर होता है, इसको प्रतिस्पर्धा का घर कहते हैं, कंपटीशन का। छठा घर और 11वां घर जिनकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है, और सूर्य और चंद्रमा भी जिनका बहुत अच्छा है, अगर ये इंजीनियरिंग करें, ये अकाउंट्स करें, ये अल्टीमेटली घूम फिर के गवर्नमेंट सेक्टर में आ जाएंगे। और आईएएस का देखिए स्टेटस बहुत ज़्यादा होता है, आईपीएस का स्टेटस बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टेटस हमारी कुंडली का जो हाउस होता है वो 10वां घर होता है। तो हमारा फॉर्मूला बन गया कि 10वां घर, 11वां घर और छठा घर, अगर ये 3 घर हमारी कुंडली के अंदर बहुत प्रोमिनेंट हैं और सन और मून यानी कि सूर्य और चंद्रमा में सपोर्ट कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज में आईएएस ऑफिसर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा। और उल्टा, जिनके पास ये नहीं है और वो प्रयास में लगे हुए हैं और अपने कीमती समय को स्पॉइल कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो उनको छोड़ के दूसरी जो उनके लिए बेस्ट लाइन है उसको चूज करना चाहिए। अच्छा, मैंने ना ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे बच्चों को जो कि पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, या पेरेंट्स धक्का मार मार के चलो भैया 12वीं तो कम से कम पास कर ही लो, या कम से कम चलो ठीक है कुछ नहीं तो बीए तो कर ही लो, पर वो धक्का वाला सिस्टम हो जाता है। तो जिन बच्चों की कुंडली में पढ़ाई के योग नहीं होते, या यूं कहूँ जो बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते, उन बच्चों को क्या करना चाहिए? ये मेरे ख्याल से सबसे सटीक चीज है आपको कुंडली दिखाने के लिए जो मददगार साबित होगी। कैसे? देखिए, अब अच्छे बच्चे तो चले गए इंजीनियरिंग की तरफ, उन्होंने जेई मेंस क्लियर किया, मेडिकल वालों ने नीट क्लियर किया और वो बेचारे लग गए। फिर उसके बाद सीए की पढ़ाई में लग गए। अब बचे कुछ बच्चे हैं। आप देखिए, एक एग्जाम्पल देते हैं। एक बच्चा बहुत ही गुस्से वाला है, बचपन से ही उसने आतंक मचा रखा है। कभी किसी की गाड़ी छेड़ देता है, कभी कुछ लगा देता है, कभी लकड़ियां पड़ी हो तो आग है ना, बच्चे होते हैं, नोटी भी होते हैं। तो जिसकी भी कुंडली में 7वां घर, 8वां घर और 12वां घर ये ज्यादा कनेक्ट करेगा, वो बच्चा एग्रेसिव है, हाइपर एक्टिव भी कह सकते हैं, और उसके अंदर थोड़ा सा क्या है, एग्रेशन ज्यादा रहता है, गुस्सा ज्यादा रहता है। तो क्यों ना इसको ऐसी ही लाइन में डाल दें जो गुस्से वाली है। इसको पुलिस में डाल देते हैं, इसको सिक्योरिटी कंपनी में डाल देते हैं, इसको जिम खुलवा देते हैं, बॉडी बिल्डिंग में डाल देते हैं। तो आपने क्या किया, जो गुस्सा, जो एग्रेशन उसकी कुंडली में प्रॉब्लम बन रहा था, हमने उसको उसी फील्ड में डाल दिया, जिससे उसका दोष भी कट गया और उसको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिल गया। अब दूसरे बच्चे देखिए, कई बार आजकल बड़ा टीवी का ट्रेंड हो चुका है, मोबाइल का ट्रेंड हो चुका है, सब लोग अपने वो रील्स बना रहे हैं ना, सोशल मीडिया पे अपने पॉपुलर कर रहे हैं। अब जिसके कहते हैं ना पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, अब जिसके बच्चे इस ग्लैमर की फील्ड में लगे हुए हैं और हमें पता लग रहा है कि उसकी कुंडली में बहुत अच्छा एजुकेशन नहीं है, तो क्यों ना उसको स्टार्टिंग से प्लान करके फैशन डिजाइनिंग में लगा दे, मॉडलिंग में लगा दे। तो आपको क्या मिल गया, एजुकेशन भी अच्छा मिल गया और आगे उसका कैरियर भी अच्छा हो गया। अब मैं बात करता हूं जिसकी कुंडली में बहुत ही परेशानी है। आप ध्यान देना, परेशानियां कैसी होती, हॉस्पिटल की परेशानी यानी कि बीमार होने वाला, कोर्ट कचहरी की परेशानी है, पुलिस के पंगों से घिरा रहेगा। हमारी कुंडली का छठा घर, 8वां घर और 12वां घर ये बहुत बेकार घर होते हैं। ये जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और जिस पीरियड में इकट्ठे होते हैं, आप समझ लो हमारा बैंड बजने वाला है, अब परेशानी आने वाली है। यानी कि जिसको बोलते हैं ना दशा खराब हो गई, दशा अच्छी हो गई। तो छठा घर, 8वां घर और 12वां घर जैसे ही कनेक्ट हुआ तो चलता चलाया काम भी रुक जाता है। अब बच्चों के केस में ढूंढ देखिए, अब जिसकी पूरी कुंडली में 6, 8, 12 ही भरा हुआ, यानी कि उसने पढ़ना तो है नहीं, मार्जिन में पास होना है या री कंपार्टमेंट आनी है, तो क्या करें? तो क्यों ना इसको ऐसे कामों में लगा दें, तो इसको लॉयर बना दीजिए। अब लॉयर के लिए क्या है, उसको पुलिस के साथ इन्वॉल्वमेंट रहना पड़ेगा, चोर उचक्कों के साथ, क्योंकि काम ऐसा ना मुकदमेबाजी का काम है। जिस दिन 10वां घर और 11वां घर जब भी कनेक्ट हो गया तो ये लॉयर भी अच्छा काम कर जाएगा, और अगर नहीं भी हुआ ना तो कम से कम उतना काम कर जाएगा कि अपना जीवन का निर्वाह कर जाएगा, क्योंकि बाकी चीजों में ये नेगेटिव हो जाएगा।
तो अच्छे लाइन का चूज करना, ये कुंडली का मार्गदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप और भी एग्जांपल देखिए, मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूं। मैं 19-20 ईयर से आईटी के फील्ड में रहा हूं और बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ, एमएनसीज के साथ मैंने काम किया है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत टाइम के बाद आया, लेकिन क्योंकि आईटी की फील्ड से थे, रिसर्च एक पैशन था, शायद मुझे लगता है मैं बना ही इस फील्ड के लिए था। अगर मुझे पहले मार्गदर्शन मिल गया होता तो शायद 12th के बाद हम और अच्छा करके आगे निकल जाते। तो आपकी कुंडली में जो योग बनते हैं उनको आप पावर बना लीजिए, और जो दोष बनते हैं उनको काट के उसी चीज को अपना करियर बना लीजिए। एक और एग्जांपल आपको देते हैं, जिसकी कुंडली में बीमार होना लिखा हुआ है कि इसने तो बीमार होना है, लेकिन बीमार होने के साथ साथ उसकी कुंडली में 5वां घर और 4था घर और 11वां घर यानी कि पढ़ाई वाले एक्टिवेटेड है, तो उसको डॉक्टर बना दीजिए ना। भाई बीमार या तो मरीज जाएगा या अस्पताल डॉक्टर जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इसने बीमार होना है लेकिन ये बच्चा पढ़ सकता है। तो बहुत सारे डिप्लोमाज होते हैं, नर्सिंग होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उनको अगर हम वहां पर डाल देंगे तो शायद हो सकता है इनका डिप्रेशन भी खत्म हो जाए। तो इस तरीके से हम करियर का चुनाव कर सकते हैं। और ये सारी बातें ना कुंडली बहुत खूबसूरती से बताती है, बस हम लोगों को उसको पढ़ने की या पढ़वाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चलिए अब बारी आ गई है उस उपाय की जिसका हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं उनके लिए? उपाय तो प्रॉपर तरीके से हम वैसे कुंडली का चार्ट देखेंगे। ऐसे केसेस में अगर बच्चा डाइवर्ट हो रहा है, उसका माइंड अगर डाइवर्ट हो रहा है, तो माँ सरस्वती जो ज्ञान की देवी हैं, विद्या की देवी हैं, सरस्वती माता का यंत्र आज मार्केट से मिल जाता है, उनके मंत्र मिल जाता है, हमारी वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। जहां पर भी बच्चा बैठता है उसके ऊपर टिल्टेड फॉर्मेट में, यानी कि उनका आशीर्वाद उनको मिलता रहे, माँ सरस्वती का यंत्र लगाइए और उसको बोलिए कि 3 मंत्र होते हैं और कोई भी साधारण वे में उच्चारण कर सकता है तो उसका उच्चारण करें। दूसरा, नीले फूल आते हैं ऑर्किड के, आपको फूलों वालों से मिल जाएंगे। 12 फूलों का गुलदस्ता बनाइए और हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार आप माँ सरस्वती को अर्पण करके आइए। इस पे भी पूरा लॉजिकल है कुंडली के हिसाब से, तो आपका डाइवर्जन एक तरीके से रुक जाता है। वास्तु के हिसाब से भी आप प्लानिंग कर सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट हमारे घर का ऐसा एरिया होता है जहां से हमारे को एजुकेशन मिलता है। अगर आप थोड़ा वास्तु जानते हैं या अपना घर का डायग्राम देख के उस जगह को पहचान सकते हैं तो वेस्ट साउथ वेस्ट में उसका स्टडी टेबल लगा दीजिए। अगर नहीं लगा सकते तो वहां पर बुक्स, उसकी किताबें, उसके पेन, कुछ भी स्टडी मटेरियल वहां रखेंगे तो उस बच्चे को वहां से एनर्जी मिलेगा। अब कुछ बच्चों को आपने देखा होगा क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, कुछ को देखा होगा वो कार्टून वाले कैरेक्टर बन जाते हैं, तो उनके घर के वेस्ट साउथ वेस्ट में ऐसी ही चीजें कुछ मिलती हैं जो माइंड पे इम्पैक्ट कर जाती हैं। और दूसरा, नॉर्थ का डायरेक्शन बड़ा अच्छा होता है, नॉर्थ एक अपॉर्चुनिटीज देता है, वहां पर अगर आप स्टडी टेबल बनाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। कई बार क्या होता है, बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा मार्क्स भी अच्छे लेके आ रहा है, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। वो कहता है सब कुछ आता है, इंटरव्यू में जाता हूं तो मैं नहीं कर पाता हूं, या मेरे को फियर इतना आ जाता है, तो इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस वीक है। तो साउथ साउथ ईस्ट जो आपके घर का है वहां पर बच्चे को बैठाइए, वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा। तो ये छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं। बाकी सूर्य को जरूर जल दीजिए क्योंकि सूर्य तेज और प्रकाशमान होता है। बृहस्पति जो होता है हमारी कुंडली का, वो ज्ञान का देवता होता है, और चंद्रमा जो होता है उसको विद्या का हम प्लैनेट बोलते हैं। तो इन तीनों के भी छोटे छोटे उपाय करके आप अपने एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं। हाँ, और अगर बाकी आपको अगर अपने लिए पर्टिकुलर उपाय जानना है तो देखिए वो तो खैर कुंडली दिखवाकर ही उपाय आपको पता चलेगा। अच्छा, अब ऐसे में ना इन सारे केसेस में मैंने क्या देखा है ना कि कुछ बच्चों के ना माता पिता के साथ टर्म्स थोड़े ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जब माता पिता ज़्यादा टोका टाकी करते हैं, उन्हें बार बार पोक करते रहते हैं कि भाई बेटा पढ़ लो, यही तुम्हारा भविष्य है, अगर तुम अच्छा आदमी बनना चाहते हो। तो कुछ बच्चों को ना ये सब चीज़ें ना समझ में नहीं आती हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि वो माता पिता को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, उनकी सुनते नहीं हैं। तो उन लोगों की कंपैटिबिलिटी अच्छी हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आजकल तो माता पिता नहीं, बच्चे ज़्यादा टोक रहे हैं, जमाना चेंज हो गया है ना। तो ये प्रॉब्लम तो आज हर घर के अंदर है। सबसे पहले तो काउंसलिंग करना चाहिए बच्चे का, उसको समझाना चाहिए, लेकिन नहीं समझते हैं। अब बात होती है कि हमारी उनके साथ नहीं बन रही है, तो इसका मतलब बच्चे की कुंडली के साथ साथ अब हमारी कुंडली में भी कुछ ऐसे दोष होंगे कि बच्चों का सुख
या बच्चों से रिगार्ड हमें नहीं मिलता होगा। अगर आपकी बिटिया है तो आपकी कुंडली के अंदर बुध, मरकरी जो प्लैनेट होता है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आप उसका उपाय कर सकते हैं। अगर आपकी बेटे की प्रॉब्लम है तो आपकी कुंडली के अंदर केतु ग्रह को आपने देखना है। लाल किताब के हिसाब से केतु को पुत्र बोला गया है और ब्रांड बोला गया है, और बच्चा ही आगे ब्रांड बनाता है, लड़का ही ब्रांड बनाता है, तो आपकी कुंडली में केतु का उपाय आप करेंगे। और अगर आपकी कुंडली में या बच्चे की कुंडली में सूर्य और राहु, सूर्य और शनि, यानी कि किसी भी तरीके से सूर्य अगर खराब हो रहा है तो आपको मान सम्मान में दिक्कत आएगी, तो आप अपनी कुंडली के ट्रीटमेंट से, कुंडली के उपायों से भी बच्चों को आप ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग ना फाइनल एग्जाम देने जाते हैं तो बड़ा नर्वस हो जाते हैं। वो ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो एग्जाम के टाइम पे ना भूल जाते हैं, पूरी रात किताबें लेकर बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन सुबह उनको यही नहीं पता होता कि उन्होंने रात में पढ़ा क्या है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। तो नर्वस हो जाना, याद किया हुआ भूल जाना, ये सब कुंडली के माध्यम से दिखाई देता है? अगर हाँ तो इसके उपाय क्या हो सकते हैं? जैसे बच्चों का टेस्ट है और वो अगर रिटन टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, मतलब कंपटीशन है, पेपर देने जा रहे हैं, तो इस समय उनका छठा घर 11वें घर के साथ कनेक्ट होएगा तो बच्चा पास हो जाएगा और अच्छी चीज़ें लेके आएगा। अगर उसका इंटरव्यू है, मौखिक इंटरव्यू है, तो तीसरा घर जो हमारा है वो डॉक्यूमेंट का, मीडिया का और साक्षात्कार का होता है, इंटरव्यूज का होता है। तो तीसरे घर का कनेक्शन अगर 11वें घर के साथ बनता है तो बच्चा इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स और नंबर अच्छे ले आएगा। इन सारी सिचुएशन में क्या होता है, रात भर बैठ के पढ़ाई करिए, रात भर बैठ के हमने याद किया, लेकिन सुबह नर्वस हो गए और हम सारी चीज़ों को भूल गए। तो चंद्रमा को सबसे बढ़िया रखना हर लिहाज के अंदर हमें बेनिफिट देता है। तो चांदी के गिलास में आपको पानी पीना चाहिए, माँ सरस्वती के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बृहस्पति जो होता है वो ज्ञान का देवता होता है, यानी कि जितना भी ज्ञान मिलता है वो हमें बृहस्पति से मिलता है। आपके जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके फादर, आपके दादाजी, घर के जितने भी सम्मानीय सदस्य हैं, आपके टीचर्स, आपके गुरु, इनका आशीर्वाद लीजिए। और पीली दाल, जो चने की दाल होती है, इसको आप मंदिर में रखकर या गेंदे की जो पीले फूल होते हैं, माँ दुर्गा पे अर्पण करके अपने एग्जाम की तरफ आप जा सकते हैं। नॉर्मल जो उपाय हैं जिनको हर कोई कर सकता है, वो सारे उपाय आप लोगों को बता दिए गए हैं। लेकिन अगर आप अपनी कुंडली को अलग से दिखाना चाहते हैं तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। रही बात किसी अन्य जानकारी की, मान लीजिए न्यूमरोलॉजी को लेकर या वास्तु को लेकर, तो इस सारी जानकारी भी आपको यही नंबर ही देंगे। खैर, आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और नई जानकारियों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।